अस्सलाम वालेकुम। नो बी एस कास्ट के अगले एपिसोड के साथ मैं उस्मान ख़ान। हमेशा की तरह अपने गेस्ट का तारुफ़ कराने से पहले एक बहुत क्विक डिस्क्लेमर जो मैं हर दफ़ा देता हूँ। मेरे पॉडकास्ट का नाम नो बी एस कास्ट है। बी एस का मतलब किसी को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये चीज़ हाईलाइट करना है कि हमारा पॉडकास्ट जो है वो सिर्फ क्लटर को क्लियर करने के लिए है। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशंस को बाहर लेकर आएँ। हम लोग यहाँ पर, मैं या मेरे साथ जितने भी गेस्ट्स आते हैं, वो अपने आप को कोई सूडो फिलोसफर्स शो नहीं करना चाहते। हाउ एवर दे वॉन्ट टू शेयर देयर लाइफ जर्नीज़, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसमें से जो काम की बात है उसको देखकर अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो हम ज़रूर सीखें। आज के मेरे गेस्ट गुड फ्रेंड मंसूर अज़ीज़। मंसूर हेड्स अज़ीज़ स्टील एंड दी अज़ीज़ ग्रुप। इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ, मंसूर हमारा मेरे पॉडकास्ट का एक छोटा सा एक स्टार्टर होता है, and that is a very small statement or an oath that you have to take. So can you please hold up your pinky finger and just repeat this? Pinky finger. Pinky finger. Okay. I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. Thank you very much. And Mansoor, so I have, I know you, मैं आपकी research करता हूँ, but just for the audience, a 60-second quick introduction about you. Okay. मेरा नाम मंसूर अज़ीज़ है और मेरी फैमिली का एक बिज़नेस है जिसको अब मैं हेड कर रहा हूँ अपने भाई के साथ। हमारा स्टील का बिज़नेस है। मैं इसमें तकरीबन कोई 14 साल से हूँ। उससे पहले मैंने FMCG इंडस्ट्री में 2 साल काम किया अपनी एजुकेशन के बाद। कुछ टाइम मेरा ओवरसीज़ भी गुजरा है। चंद साल मैंने बाहर जाके भी बिज़नेस किया और उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर्स पिछले 4 सालों में मैं करता रहा हूँ। ज़्यादातर फेल हुए, 1-2 ठीक चले, बट एवरी फेलियर इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो कभी कभार मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ अपने लिए कि सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो उससे अच्छी बात यह है कि मेरा एक एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस, काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों का, काफ़ी सारी गलतियाँ करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। मंसूर, थैंक यू वेरी मच। एंटरप्रेन्योर्स सुपर हीरोज़ हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पाकिस्तान जैसी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। सो कूडोज़ टू दैट। आप स्टील मिल रन करते हैं, आपके पास बहुत पैसा है? नहीं। तो हमने तो यही सुना है कि स्टील और शुगर मिल वाले बहुत अमीर होते हैं। इज़ इट सो? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखें, बाहर से आपको जो नज़र आता है वो और चीज़ होती है, लेकिन अंदर क्या हो रहा होता है वो तो आपको नहीं पता चलता ना। दैट इज़ नॉट टू से कि शुगर मिलों वाले और स्टील मिलों वाले गरीब होते हैं, बट बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पहली बात। नंबर 2, मेरा जो बिज़नेस है जिस जगह पे आज खड़ा है, अगर आप कहें कि हाँ मैंने ऐसी ही चीज़ को रेप्लिकेट करना है आज की डेट में, तो ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन हमारा ये जर्नी शुरू हुआ था 40 ईयर्स अगो, 1984 में। ओके। तब मेरे वालिद साहब ने ये बिज़नेस शुरू किया, थोड़े बहुत वसाइल से छोटा मोटा कर्जा लेके उस तरह वो शुरू किया। एंड देन इट्स बिन अ जर्नी। लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम, आई वुड से maybe 50 tons production a month. Now we are at a capacity of 10,000 tons a month. Wow. So it takes time. You can't exactly flip a switch and set up a big business. You can if you have tons and tons of cash, then yes you can. अच्छा मंसूर, मैंने आपसे पर्सनल लाइफ के तो क्वेश्चंस अभी करने ही करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे, क्योंकि आप एक कारोबारी एक बिजनेसमैन है, क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी बुरे हालात हैं? मैं जिस कारोबारी बंदे से मिलता हूँ, अपने पॉडकास्ट में बुलाता हूँ, वो रो रहे हैं, वो ये कहते हैं हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, आप किसी रेस्टोरेंट में, आप लाहौरी हैं, खाना हमारा मज़हब सब कुछ है, आप फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को किसी फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, 20, 25, 30 हज़ार का बिल एक टेबल से जहाँ से आता है, वहाँ पर बाहर लोग लाइनों में खड़े होते हैं। किसी एक बड़े ब्रांड की सेल होती है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। सो क्या इतनी बुरे हालात हैं हमारे? देखें, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि एक हमारे यहाँ कारोबारी लोगों का एक जनरल मिजाज है कि वो ओपन अप नहीं करते हैं, स्पेशली अपनी इनकम के बारे में। उसकी कई वजह होती हैं। रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो जेलस होंगे, डाकुओं को पता चल जाएगा तो पीछे लग जाएंगे, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तो टैक्स लेने पीछे आ जाएंगे। तो इसकी कई वजह होती हैं।
हैविंग सेड दैट, द पास्ट year and a half to 2 years I would say बहुत मुश्किल रहे हैं सब कारोबारी लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे हैं। मैं अगर अपने सेक्टर की बात करूं तो मुझे पता है कि मेरे सेक्टर में कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई ऐसा बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नाम नहीं है जो इस वक्त क्राइसिस में नहीं है। अब ठीक है, आपका बिजनेस में डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन फैमिलीज़ के लाइफस्टाइल एकदम बदल तो नहीं जाते ना। वो एक इनर्शिया होता है, वो एक लाइफस्टाइल चल रहा होता है, और हम भी अगर पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं बिज़नेस में नुकसान होने के बावजूद, तो इसी होप में चल रहे हैं ना कि यार अगले महीने बेहतर हो जाएगा, अगले महीने बेहतर हो जाएगा। सो इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेस आते आते टाइम लगता है। सो इट्स बिन अ वाइल के लोगों के बिजनेसेस में क्राइसिस हैं, और अल्लाह ना करे अगर ये मज़ीद कंटिन्यू करेगा तो आई एम श्योर आपको चेंज नज़र आएगी। और आई एम श्योर जो लोग, जैसे आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह की एग्जांपल दी, अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बात करें तो आई एम श्योर वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 1 साल 1.5 साल में फ़र्क आया है। ओके, मे बी पहले अगर एक रेस्टोरेंट पे दिन में 100 बंदा जाता था तो अब हो सकता है 60 बंदा जा रहा हो। सो वो फ़र्क आता है। वो जब हम एक वीकेंड की स्नैपशॉट देखते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरली अ रिप्रेजेंटेटिव। हो सकता है वो लोग जो वीकेंड पे आपको वहाँ नज़र आ रहे हैं, वो पहले हफ्ते में 4 दफ़ा बाहर खाना खाते हो, शायद अब 2 दफ़ा खा रहे हो। सो वो इस तरह की जो एनेक्डोटल स्नैपशॉट्स होती हैं ना, वो अमूमन इतनी एक्यूरेट नहीं होती। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्टील इज़ अ वेरी बोरिंग कमोडिटी, राइट? मैंने अगर घर बनवाना है, मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा मैं घर बनाऊंगा, और उसके लिए भी जो मैं स्टील ले लूँगा वो मेरे ठेकेदार को पता होगा। मुझे एज अ, क्योंकि मैं उस स्टेज में हूँ कि मैंने अपना घर बनवाना है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, एज अ यू नो एक फ्यूचर होम ओनर, क्या मुझे पता होना चाहिए कि मेरे घर में स्टील कैसा है या किसका है? आप लोगों का स्टील है या आपके किसी कंपेटिटर का स्टील है? देखिए, पता तो होना चाहिए, क्योंकि मैं 2-3 आइट्रेशन से गुजर चुका हूँ जहाँ पे अपना घर बनाया या घर को रेनोवेट किया या ऐसा चीज़। सो होता क्या है कि आप अमूमन फोकस कर रहे होते हैं एज अ फर्स्ट टाइम होम ओनर या होम बिल्डर, आप फोकस कर रहे होते हैं फिनिशेस पे, जो चीज़ एंड में नज़र आनी है। लेकिन जो आपको बाद में उस घर में रहते हुए जो पेन्स फील होती हैं ना, वो होती हैं घर के जो बोन्स होते हैं ना, कि अगर कहीं पे सीपेज आ रही है, कहीं पे दीमक आ रही है, कहीं पे दीवारों में क्रैक आ रहे हैं, कहीं पे लकड़ी फूल रही है, वो पेन्स आते हैं। आपके घर की कंस्ट्रक्शन और टाइम, उसका 30% लगता है आपके ग्रे स्ट्रक्चर पे, 70% लगता है आपकी फिनिशिंग। आप उस 70% में से को 5% जो है ना, वो उस 30% में डाल के अपने जो मटेरियल्स हैं, बेसिक सीमेंट, ईंट, सरिया, रेत, बजरी, ये अच्छे कर लें, सुकून में रहेंगे। सो मंसूर, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं स्टील खरीदने जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जाके जो दुकानदार है उसको क्या कहूँ, मुझे कौन सा स्टील दे दो? सो देर इज़ अ स्टैंडर्ड, एक्चुअली स्टैंडर्ड्स काफ़ी सारे हैं, हर मुल्क ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं। अमेरिका के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स अपने हैं, जापानीज़ अपने हैं, वगैरह वगैरह, पर उन सब में ना काफ़ी कॉमनैलिटीज़ हैं। सो हमारे यहाँ एक जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, और उसके बेसिस पे जो एक अच्छा स्टील होता है उसका नाम उस स्टैंडर्ड में है ग्रेड 60 स्टील। ग्रेड 60? ग्रेड 60, ओके। सो there's grade 40, there's 60, there's 80, there's 100, ठीक है। सो आप जिस तरह की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका एक 2 मंजिला घर आ जाता है या 10, 15, 20 मंजिला बिल्डिंग आ जाती है, उसके लिए ग्रेड 60 स्टील होता है। आप किसी भी ब्रांड का स्टील ले लें, बस मेक श्योर कर लें कि वो ग्रेड 60 है। और क्या ये आपके वो रॉड्स के ऊपर लिखा होता है? जी, उसके ऊपर लिखा होता है। प्लस उसके अलावा आप उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा सकते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ग्रेड 60 लिख के ऐसे चीज़ भी बेच देते हैं, ग्रेड 60 होती नहीं। अगर तो आप DHA में घर में आए तो DHA तो वैसे ही आपको इन्फोर्स करता है कि आप अपना स्टील चेक करवाएं, राइट? सो you're covered there। ओके। बाकी ये है कि अगर आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं जिसके पास 2, 3, 4 ब्रांड्स होंगे, तो वो भी आपको गाइड कर देगा, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक हिज ओपिनियन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज यू हैव टू सी व्हाट पीपल्स मोटिवेशंस आर। ट्रू। वो कोई भी दुकानदार आपको वो चीज़ बेचेगा जिसमें उसका मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर इस चीज़ पे उसको इंसिस्ट करें कि भाई मुझे ऐसा चाहिए जो क्वालिटी में पास हो, तो फिर वो आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब कहेंगे तो फिर वो आपको गाइड कर देगा कि हाँ चलें
ये वाला उस हिसाब से बेहतर है। उसमें बहुत सीरियस बातें होगी। इससे पहले कि मैं वो अपने इस स्ट्रक्चर को, सवालों के स्ट्रक्चर को चेंज करूं, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर बिफोर वी गेट टू नो यू। सो कॉफ़ी और टी? कॉफी। बीच और माउंटेन? माउंटेन। स्वीट और नमकीन? नमकीन। नाइट आउल और अर्ली बर्ड? नाइट आउल। ओके। कैट्स और डॉग्स? डॉग्स। ओके। जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पे कौन सा देखते हैं? फैक्ट्री के रात की प्रोडक्शन के अपडेट्स। इवन बिफोर व्हाट्सएप? वो व्हाट्सएप के अपडेट्स होते हैं। ओके ओके। डू यू सिंग इन द शावर? नहीं। आप इमोजीज यूज़ करते हैं, टाइपिंग करते हैं? हाँ। व्हाट इज़ द योर फेवरेट इमोजी, मोस्ट यूज्ड इमोजी? स्माइल फेस। Smiley face. In the opposite gender, what is the first thing that attracts you? I would say a sense of humor. Okay. So no clothes, no makeup, no sense of style. I presume कि आप you're asking beyond looks. आपने ऐसे ये ना बड़ा आपने ना वो वेल लेफ्ट किया है इस बॉल को, लेकिन चलें ठीक है। एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट हिडन टैलेंट जो किसी को नहीं पता? अच्छा, ये तो नहीं मैं कहूँगा किसी को नहीं पता, लेकिन कम लोगों को पता है। आई कुक really well. अच्छा ओके। एंड चलिए मैं इसके बाद आता हूँ, पहले लेटेस्ट एंड दिस, क्रिकेट और फुटबॉल? Cricket. व्हाट्सएप और ईमेल? WhatsApp. एंड कल से कल मेरे पास एक गेस्ट थे जो कराची से आए हुए थे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा और मुझे अब ये लग रहा है कि वो भी मेरे रैपिड फायर में आना चाहिए। बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। बिरयानी। ओके। सो मंसूर, आप जो नेक्स्ट जो चीज़ें मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ ना, उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज फैमिली बिजनेसेस के अपने मसाइल हैं। आपके पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन, वहाँ से सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनके बीच में एक जो एक एलिमेंट होता है, उनकी सोच फ़र्क है, आपकी सोच फ़र्क है। यू ग्रेजुएट ऑफ लम्स, यू वर्कड विद बाय द वे। इससे पहले मुझे ये बताएं, लम्स से ग्रेजुएट करने के बाद नेस्ले क्या करने चले गए? आपके पास तो घर का दफ्तर मौजूद था। So my father had this philosophy which he applied with me as well as with my brother. मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने अमेरिका से MBA किया अर्ली 90s में, जब पाकिस्तान में MBA नई चीज़ थी, तो part of his MBA did from Pakistan and part from the US, and then he worked in banking for like 8-10 years. अच्छा। And the reason for that was that my father felt that to be a good professional and to be able to be a good manager in your own business, you first have to work for somebody. You first अब अगर मैं उसको अपनी modern business lingo में translate करूँ, so the idea is that you work somewhere and you learn the best practices. You learn how to be a professional. आप एक 25 साल के बच्चे को लाके बॉस बना के बिठा दें, I don't think that's right. So that was his idea कि आप जाके सीखें, and definitely I know my brother learned a lot in his banking career. I know I learned a lot in my short FMCG career, but I learned a lot. I think that makes a lot of sense. और मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो जो मैं इनिशियली आपसे करना चाहता था, वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि जो बच्चे आते हैं जनरेशन 2 वाले, मैंने बहुत कम ऐसे पाकिस्तान के अंदर फैमिली बिजनेसेस देखे हैं जिनमें बच्चों का बापों के साथ कोई इख्तलाफ नहीं होता मैनेजमेंट स्टाइल्स के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना चाहते हैं, दे आर मोर ट्रेडिशनल इन नेचर। हैव यू गॉन थ्रू सिमिलर इश्यूज? Definitely, I have gone through a similar sort of a journey. और अभी जो मैं पहले बात कर रहा था कि my father made sure that I work somewhere before I joined the business, तो वो उसकी अच्छी बात तो ठीक है कि I learned things, लेकिन वो उसके फ्लिप साइड ये है कि I learned all the things which were exactly opposite to his style of working. ओके। राइट। तो ज़ाहिर है मैंने अबू का जो स्टाइल था कि उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, वेरी हैंड्स ऑन, माइक्रो मैनेजिंग, छोटा बिजनेस। ज़ाहिर है जब आपका छोटा सा बिजनेस होता है तो आप तो हर चीज़ खुद देख रहे होते हैं ना, अकाउंट्स भी खुद कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तब तक इट हैड बिकम अ रिलेटिवली मच बिगर बिजनेस, 100-150 बंदा काम करता है। नाउ
आप उस टाइम पे माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। और फिर काम भी मैंने नेस्ले में जाके किया, एक मल्टीनेशनल में किया जहाँ पे सिस्टम्स होते हैं, जहाँ हायरार्कीज होती हैं, सारा कुछ होता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जॉब डेफिनेशंस डिफाइंड होती हैं वगैरह वगैरह। सो मैं वो सीख के आया, एंड व्हेन आई ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो ज़ाहिर है कि फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल्स आता है। सो यस, आई वेंट थ्रू दैट। Is your dad still very hands-on in the business, so he goes to office daily? Well, he was up until he retired a few years ago जब उनकी सेहत ने इजाज़त नहीं दी, and 2 years ago he passed away also. So he was very hands-on in the sense that he used to go to work every day. लेकिन उतने I would say कि उतने उस तरह से active in, I would say he retired in 2019, right? लेकिन उससे पहले आई वुड से कि उससे पिछले 7-8 साल वो उस तरह से हैंड्स ऑन नहीं रहे थे जिस तरह से पहले थे। ज़ाहिर है एज का एक फैक्टर है, मैंने भी बिज़नेस ज्वाइन कर लिया हुआ था, भाई ने भी ज्वाइन कर लिया था, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी उन्होंने हमें आगे शेयर कर दी हुई थी। बट प्रॉब्लम वाज कि वो सोचते अभी भी उसी मोड में थे कि आई हैव माई पल्स ऑन एवरीथिंग, लेकिन वो एक्चुअली नहीं थी। तो उस वजह से भी हमारे कई दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। बट आई थिंक ऑल ऑफ दैट गोज़ इनटू योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। अगर आपको मुश्किल आए ना तो आप सीखते हैं अपने बॉस के साथ, मैं उसको अगर बिल्कुल उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखूँ तो वो मेरे बॉस थे। सही। तो अगर अपने बॉस को कन्विंस करना, या आपके बॉस से आपका डिसएग्रीमेंट नहीं है और आप उनको कन्विंस नहीं कर पाने की आपके अंदर सलाहियत, तो वो आई थिंक वो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। राइट। दैट इज़ नॉट टू से कि मैं हमेशा मेरी अप्रोच ही ठीक थी। ज़ाहिर है उनका एक अपना एक्सपीरियंस था, सारा कुछ था। मैं जब आया हूँ नया था, स्टार्स इन दी आईज, नेस्ले में काम करके आया हूँ, नेस्ले वाली सारी चीज़ें अप्लाई कर लूँगा, लेकिन वो हमारे लोकल जो इंडस्ट्री के डायनामिक्स है उसमें वो कई दफ़ा वो चीज़ें हमारी लोकल इंडस्ट्री के लोगों के साथ वो जेल नहीं होती। सो बहुत सारी जगहों पे आई वाज प्रूवन रॉन्ग, बहुत सारी जगहों पे उनकी अप्रोच ठीक थी, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी जगहों पे मेरी अप्रोच या मेरा तरीका या मेरे डेवलप किए हुए सिस्टम या मेरी की हुई अप्रोचेस वो बेनिफिशियल रही। और मंसूर मुझे ये बताया कि फैमिली बिजनेसेस में क्या सीन होता है? आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं कि जब, या फिर जब दिल किया वो क्या कहते हैं अपना सेफ खोला पैसे निकाल लिए? मेरा ख्याल है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोगों ने अपने सेटअप किए होते हैं। अप अंटिल वन पॉइंट इन टाइम हमारा तो यही था कि बस जब ज़रूरत हुई पैसे ले लिए। ज़ाहिर है वो जब ज़रूरत हुई तो अबू से पूछ के पैसे लेने हैं, तो फिर अबू से इजाज़त लेनी है। हाँ। फिर स्पेंडिंग हैबिट्स में भी फ़र्क होता है जनरेशन टू जनरेशन, तो फिर वो कई दफ़ा नहीं भी मिलते थे पैसे। बट वो फिर अगेन कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ MBA में जो कुछ पढ़ाई की एवरीथिंग, तो वो फिर एक दफ़ा मैंने अबू और भाई के साथ बैठ के बात की। मैंने कहा जी हमें कुछ इसको चीज़ को डिसिप्लिन में लाना चाहिए, एंड लेट्स सेट अप सर्टन अमाउंट्स एज सैलरी, ताकि ये जो हर चौथे दिन, पाँचवें दिन, 10वें दिन मांग रहे होते हैं अबू जी फलानी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, आप कहते हैं क्यों चाहिए, ये इतनी महंगी क्यों है? तो वो फिर एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम सम ईयर्स अगो हमने फिर वो सेटअप कर लिया था दैट वी ड्रॉ अ सर्टन अमाउंट एवरी मंथ एज सैलरी, और 2-4 साल के बाद ईयरली इंक्रीमेंट भी नहीं लगते, 2-4 साल के बाद भी रिव्यू हो गया में भी हो जाता है। ओके, ग्रेट। मैं ना आपका मंसूर आपका लिंक्डइन देख रहा था और आपकी हेडलाइन मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। सो मंसूर की हेडलाइन ऑन लिंक्डइन सेज हैंड्स ऑन ऑपरेशंस गाय, sometimes in a suit, mostly in a t-shirt. I mean, who puts a LinkedIn headline like, this? And what is the philosophy behind it? I don't think there was a lot of thought behind it, to be honest, because being self-employed, LinkedIn का ना उस तरह से बहुत ज़्यादा रोल मेरे ज़िंदगी में नहीं था. So for years and years, my profile was sort of dormant. It's only in the last 1 year or so that I've sort of started using it again, and mostly for recruitment purposes. Okay. Right. तो उस वजह से मैं थोड़ा सा इस पर, but I think it's just a bit of a description, a really, really short and concise description of my working environment and style. I'm in the business, मेरी primary responsibility है production. अच्छा. ठीक है.
सो उसके लिए फैक्ट्री का जो हमारा है माहौल, वहाँ वो सूट वाला माहौल तो होता नहीं, शॉप फ्लोर का है, लाइक आपकी फर्नेस है, यू गॉट लाइक 44 डिग्रीज टेम्परेचर आउटसाइड, और आपके सामने 15 फुट दूर एक फर्नेस है जिसके अंदर 1700 डिग्रीज के ऊपर स्टील है। सो वो अच्छा एक वो टकोर हो रही होती है सामने से। लाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, सर्दियों में ज़रूरी है। तो मेरा शुरू से, जब से मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया, फुल टाइम मैंने ज्वाइन किया बिज़नेस को 2008 में। सो मेरी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइमरी मेरा जो फोकस रहा है वो रहा है प्रोडक्शन। सो ज़ाहिर है प्रोडक्शन के लिए मैं फैक्ट्री जाता हूँ तो वहाँ मिट्टी भी होती है, वहाँ धुआं भी होता है, वहाँ ऐश भी होती है, वो सारा कुछ होता है, गर्मी भी होती है। तो मैं तो टी शर्ट और जीन्स और जॉगर्स में काम पे जाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। सो यू नो टुवर्ड्स द एंड कुछ ऐसे मेरे टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी लर्निंग के लिए और हमारी जो ऑडियंस होती है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग जिन्होंने हर एरिया का फ्लेवर चखा होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होते हैं, FMCG में काम किया हुआ है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सो मैं एक सवाल हर दफ़ा पूछता हूँ कि आपकी लाइफ का सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन सा है? रिवॉर्डिंग डज नॉट मीन पैसे के लिहाज से एनीथिंग। So about a year ago, we were at an inflection point in the business कि जहाँ पे हमें अपने बिजनेस की फ्यूचर एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करनी थी। Because of competitive environment, it was either we shut it down or we forward integrate. ओके, ठीक है, हमने उस वक्त ये फैसला किया कि हम फॉरवर्ड इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए हमने रोलिंग मिल लगाई, सरिया बने। सो सरिये में हम 1 साल पहले आए हैं, उससे पहले हम उससे जो पिछला प्रोसेस है वो हमारी प्रोडक्ट होती थी, राइट। सो सरिया लगाने के लिए जो मिल का प्रोजेक्ट है, टिपिकली इट टेक्स अबाउट 1.25 साल से 1.5 साल का प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, वी सेट आवरसेल्व्स अ टारगेट ऑफ 4 months 4 months, वाओ, and we बन गए आप लोग। and we did it in 5. That's excellent. That's excellent. So that I would say was a really rewarding moment. And any regrets in life? लेकिन छोटे मोटे तो होते ही हैं, ऑफ कोर्स। ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा गलतियां नहीं करता, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, व्हाटएवर। सो उस तरह से, बट एनीथिंग मेजर जिसमें मैं कहूँ कि यार ये ना करता तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. Every success and more so every failure is a learning opportunity. उसको याद रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उस पर फंस नहीं जाना चाहिए। That's a great answer, I think. और यही होता है कि हम लोगों के अंदर प्यार में नाकामी हुई तो हम देवदास बन गए, गोलियां खा ली, ब्लेड मार लिए। तो आई थिंक दैट मेक्स सेंस। एंड कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, will it matter in 6 months? so true. Usually the answer is no. Yeah, usually it's not. And in the end, मंसूर, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है स्टार्टअप का एक आजकल एक बूम है, एंड विच इज़ गुड एक्चुअली। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती है टेक के अंदर ही। सो व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू एनी प्रोस्पेक्टिव स्टार्टअप ओनर या प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर जिसने अभी शुरू नहीं की, या कोई ऐसा स्टार्टअप चलाने वाला जिसने नया स्टार्टअप बनाया? मैंने ये सीखा चंद साल पहले कि हमारे पास दिन में टाइम बहुत ज़्यादा होता है और हम टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। सो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि टाइम ना ज़ाया करें। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपसे पूछूंगा, हम तो हर किसी को कहते हैं बस टाइम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं टाइम बहुत ज़्यादा है। सो मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि मेरे पास टाइम कितना ज़्यादा है और कितना कुछ उसमें अचीव हो सकता है और कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं, तो मैंने सॉर्ट ऑफ अपना एक दिन का टाइम ऑडिट किया। तो उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस की। मैंने अपने फ़ोन से फेसबुक डिलीट कर दिया। नो फेसबुक एट ऑल? नहीं। वाह। मैंने ख़बरें देखना छोड़ दी। आपने तो 2 पाकिस्तानी मशगले अपने ज़िंदगी से ये टाल दिए। हमारे मुल्क में इतनी ख़बरें हैं नहीं कि हमें 24 घंटे न्यूज़ चैनल एक की भी ज़रूरत हो, 15-20 बने हुए। दिन में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो आप दिन में एक दफ़ा डॉन या जियो की वेबसाइट खोल के देख लें, आपको हेडलाइंस पता चल जाती हैं। मेरे घर में टीवी लगता है, मे बी वीकेंड को हमको मूवी देखें या कोई स्पोर्ट्स देखनी हो, वरना आप शाम क्या करते हैं? टीवी नहीं देखते। अच्छा, ओके, राइट। फैमिली टाइम जो भी है, कोई एक्टिविटी कर लिए, बाहर चले गए। टीवी हमारे घर में वो जो होता है ना बैकग्राउंड में लगा हुआ है और ख़बरें चल रही हैं, वो नहीं चलता हमारे घर में।
मुझे वो रियलाइजेशन हुई कि यार ये जो लोग जिनको बैठ के हम रात को 6-7 बजे से शुरू करके रात को 12 बजे तक हम ये तज्जिए देखते रहते हैं, उन लोगों को तो ये करने के पैसे मिल रहे हैं, बट देयर इज़ रियली नॉट मच सब्सटेंस इन दैट कि मैं अपने दिन के 4-5 घंटे उस पर ज़ाया कर दूँ मेंटल हेल्थ उसके अलावा। पॉजिटिव बात तो कोई नहीं है, पॉजिटिव बात डजंट सेल, क्राइसिस सेल्स, राइट? सो वो अब वो सोच के वो देखते हैं कि वो चीज़ें, और इसी तरह हम जो भी पॉलिटिकल पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे आती हैं, 80% ऑफ देम आर मेड अप, 80% ऑफ देम आर मिसलीडिंग। True. सो आई पुल्ड माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट एंड आई रियलाइज मेरे पास तो दिन में टाइम बहुत है। वाओ, दैट्स एक्सीलेंट एक्चुअली। और मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये वाली एक्टिविटीज़ हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं। मंसूर, विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई पर्सनली लर्नड अ लॉट। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या आपसे मिल के बाहर आता हूँ तो आई ऑलवेज़ थिंक, और मैं जब उसके ऊपर एक लुक बैक करता हूँ, मुझे आइडिया होता है कि मैंने आपसे बहुत सीखा है। आप कुछ एक आधा ऐसा लाइन मुझे दे देते हैं जो कि मुझे ना आगे एक थॉट प्रोसेस बता देती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू वंस मोर। उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ख़ास तौर पे जो स्टार्टअप्स के हवाले से, क्योंकि हमारे पास स्टार्टअप्स की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिनके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आई एम मेकिंग द लिस्ट जिसके अंदर मैं आपको बुलाऊंगा। आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम यू एज। इट्स अ प्लेजर कमिंग हियर एंड जब भी दोबारा बुलाएंगे मैं आऊँगा। बोलने का मुझे बहुत शौक है। चलिए, थैंक यू सो मच guys, thank you very much. Till the next time, till another episode of No BS Cast with another interesting guest, I'll see you next. Thank you.